ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथास शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तम तोटकं वर्तिकान्मनसु गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान ने पहले अपने को सबका आत्मा अर्थात शुद्ध ब्रह्म कहा, फिर सब भूतों का मध्य बतलाया, फिर सबका अंत बतलाया। इस प्रकार सर्वरूप होने के कारण किसी भी विभूति की उपासना करने से मेरी ही उपासना होगी, ऐसा भगवान ने कहा। मैं ही सविशेष हूं और मैं ही निर्विशेष हूं। मुझ ही से सब उत्पन्न हुए हैं, मुझ ही में स्थित हैं और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार सभी मेरी विभूति हैं, क्योंकि मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। तो अर्जुन संपूर्ण भूतों का आशय हूं। हे अर्जुन, मैं सारे भूतों का आशय हूं। आशय का अर्थ है यत्र सर्वेषु सुप्तो आश्रयते हे आशयः। यत्र सर्वेषु सुप्तो आश्रयते हे आशय, जिसमें सब लोग सो जाते हैं और जागते हैं, उसका नाम आशय है। उस आशय में सब लोगों के सो जाने और जागने के समय भी मैं रहता हूं। अतएव जो सुषुप्ति में, स्वप्न में, जागृत में व्याप्त रहता है, इससे व्यतिरेक भी रहता है, वह आत्मा मैं ही हूं। इसलिए जब भगवान ने सर्वभूताशय स्थितः कह दिया, सर्वभूताशय स्थितः ऐसा उन्होंने जब कहा, तब फिर केवल हिमालय कहने से या एक विभूति का नाम लेने से परिच्छिन्नता प्राप्त नहीं होती। अब दूसरी बात यह है कि भगवान आशय में तो हैं, परंतु यह आशय क्या है? क्या यह इनसे कोई भिन्न पदार्थ है? तो भगवान ने इसको भी काट दिया महाराज, और कहा कि अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। जिस भूतों के आशय में मैं रहता हूं, उन भूतों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। भूत पहले नहीं थे, भूत बाद में नहीं रहेंगे, इसलिए भूत बीच में भी नहीं है। जब भूत नहीं है तब भूतों का आशय भी नहीं है, तो मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं अद्वितीय हूं। पहली विभूति यही है, भगवान की विभूति यही है। अब इसके बाद भगवान 21वें श्लोक से 40वें श्लोक तक 71 विभूतियों का वर्णन उदाहरणार्थ किया है, और एक एक विभूति में बहुत बातें हैं। विभूति तो वही होती है ना जो बढ़ती जाए। विभवनशील होने से उसको विभूति कहते हैं। भगवान ने कौन सी विभूति में अपने को किस लिए बतलाया, अगर इसकी व्याख्या करने लग जाए तो 71 विभूतियों का वर्णन करने के लिए 71 युग चाहिए। यह 10वां अध्याय कोई मामूली अध्याय नहीं है महाराज। इसमें भगवान का वैभव का वर्णन है, और वैभव तो भगवान का कभी समाप्ति नहीं होता। इसलिए बहुत संक्षेप में विहंगम दृष्टि से उनकी चर्चा की जा सकती है। अब भगवान अपने विभूतियों का वर्णन प्रारंभ करते हैं, मतलब हम लोग 21वां श्लोक शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, आदित्यानाम हम विष्णु ज्योतिर्तीशारविरंसुमान
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम हम शशि। भगवान कह रहे हैं कि मैं 12 आदिति पुत्रों में विष्णु मतलब वामन भगवान, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, और 49 मरुदगण में मरीचि हूँ, और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। आदिति के जो 12 पुत्र हैं उनमें अंतिम पुत्र वामन मतलब विष्णु में ही हूँ। नाम है वामन और है विष्णु। यह परस्पर विरोध है। ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, मदगणों में मरीचि और नक्षत्रों में नक्षत्रों का राजा शशि मतलब चंद्रमा हूँ। यद्यपि चंद्रमा का गणना नक्षत्रों में नहीं है, फिर भी नक्षत्रों के अधिपति होने के कारण जो नक्षत्रों में श्रेष्ठ है उनका नाम कह दिया भगवान ने चंद्रमा। तो चंद्रमा क्षत्रिय नहीं है, इसलिए नक्षत्राणाम ब्रह्मणानाम यह अर्थ भी संभव है। वेदानाम सामवेदोसी, अब आगे कह रहे हैं भगवान, वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनस्यास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। अर्थात मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, और इंद्रियों में मन हूँ, और प्राणियों में चेतना शक्ति हूँ। वेदों में भगवान अपने को सामवेद इसलिए बतलाते हैं कि वे गाते हैं। यदि गवैया होकर अपने को सामवेद नहीं मानेंगे तो यदि वे अपने आप को यजुर्वेद मानेंगे तो उन्हें कर्मकांड करना पड़ेगा, और ऋग्वेद मानेंगे तो मंत्र बोलना पड़ेगा। इसलिए बोले कि हम तो गवैया हैं महाराज, हम तो सामवेद हैं। वेदों में तो हम सामवेद हैं। फिर नारायण ध्यान दीजिएगा, जैन लोग मन को इंद्रिय नहीं मानते। अनिंद्रियम मनः क्यों नहीं मानते? क्योंकि एक विषय को प्रकाशित करने वाले इंद्रियां होती हैं। असाधारण विषय को प्रकाशित करने वाली असाधारण करण के रूप में इंद्रियां होती हैं, और मन साधारण है, साधारण करण है। यह विषयों के प्रकाश में असाधारण करण इंद्रियां हैं और साधारण करण मन है, परंतु उसके बिना इंद्रियां कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं इंद्रियों में मन हूं और भूतों में चेतना हूं। चेतना माने वह जिसे हम लोग भोग बोलते हैं। संघात उसको कहते हैं जो पांव से लेकर सिर तक संगठन है और सैकड़ों वस्तुओं को मिलाकर एक है। कई पुर्जों से बनी हुई एक चीज है। जब तक उस चीज के पुर्जे जुड़े रहते हैं तब तक तब तक उसमें बिजली सब जगह दौड़ती रहती है। जब पुर्जे टूट फूट जाते हैं तो बिजली का कनेक्शन भी कट जाता है। तो संघात में चेतना का जो कनेक्शन है माने जुड़ाव है वह बुद्धि वृत्ति है, परंतु जब तक संघात व्यवस्थित रहता है तभी तक बुद्धि वृत्ति रहती है। संघात चेतनाधिति ही। अब आगे भगवान कह रहे हैं, रुद्राणाम शंकरस्यास्मि वेतेषु यक्ष रक्षसाम वशुनाम पावकस्यास्मि मेरु शिखरीणामहम पुरोधशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहम स्कंदः सरसामस्मि सागर महर्षिणाम भृगुरहम गिरा मच्छरम यज्ञानाम जपयोस्मि स्थावराणाम हिमालय। भगवान कह रहे हैं कि मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं, यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं, और 8 वसुओं में अग्नि हूं, और पर्वतों में मेरु हूं। हे पार्थ, तुम पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो मुझको। सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूं, और जलाशयों में मैं समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु हूं, और वाणी में एकाक्षर ओमकार हूं। यज्ञों में जप यज्ञ हूं, और स्थावरों मतलब एक स्थान में ही रहने वाले में हिमालय हूं। भगवान कहते हैं कि रुद्रों में मैं शंकर हूं। रुद्र रुलाने वाले हैं, लेकिन शंकर हाथ में कल्याण लिए रहते हैं। कल्याण को हृदय में रखकर सोचता है
कि हम इस जीव का कल्याण करेंगे, और शंकर तो मुट्ठी में कल्याण को रखते हैं। शंकर तो मुट्ठी में कल्याण को रखते हैं कि महाराज कहीं हृदय से निकाल कर देरी ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अरे वह उसे फेंकते चलते हैं अधिकारी अनाधिकारी का विचार किए बिना, जैसा कोई पैसा हाथ में लेकर लुटा रहा हो और कौन लेगा इसका कुछ विचार नहीं रखता है, उसको बोलते हैं शंकर। शंकर कौन है? जो लुटाता रहता है। यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूं, पशुओं में पावक हूं मतलब अग्नि हूं, और शिखरवानों में मैं मेरु हूं। मेरु ब्रह्मा की पुरी है, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं, और सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय हूं। सरोवरों में सागर हूं, और महर्षियों में भृगु हूं। भृगु बड़े प्रबल हैं, जो भून डाले सो भृगु, भर्जनात् भृगु। ये साकार निराकार सगुण निर्गुण किसी को छोड़ने वाले नहीं है भगवान भाई। गायत्री में जो भर्गः है उसी के मूल में भृगु है। महर्षियों में सबसे बड़े भृगु हैं। वे विष्णु भगवान के छाती पे पैर रख देते हैं। जैसे उन्होंने विष्णु भगवान के छाती पे पैर मारे थे, उन्होंने कहा कि अरे लक्ष्मी, जब तुम इनकी छाती पर आके बैठी हो तब दुनिया में कोई तेरा त्याग कैसे करेगा? यह कहकर मार दी लात। उन्होंने जब लात मारी तो लक्ष्मी तो तिरस्कार से मर गई। फिर विष्णु भगवान तो कहने लगे कि हाय हाय, अब लक्ष्मी के बिना मैं कैसे रहूंगा, मुझको तो सारे प्रजा को खाना पीना देना है। भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी के बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, इसलिए हे भृगु जी, मैं आपके पैर को दबाता हूं एवं कृपा करिए कि एक दूध का समुद्र मेरे पास बना रहे और लक्ष्मी जी भी बनी रहे। विष्णु भगवान की बात सुनकर महर्षि भृगु ने लक्ष्मी को अपनी बेटी बना लिया। जब लक्ष्मी जी भृगु ऋषि की पुत्री के रूप में पैदा हुई तो उनका विवाह विष्णु भगवान से कर दिया और कहा कि ले जाओ। गिरामस्ये एक मच्छरम, वाणी में एक अक्षर प्रणव है, ओमकार है। यह न क्षर है, उसका कभी नाश नहीं होता, और किसी भी शब्द का उच्चारण करें उसमें इसका क्षरण नहीं होता, इसलिए इसको अक्षर कहते हैं। महाभाष्यकार ने तो अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए अश्रुते कहा है, अर्थात अक्षर उसे कहते हैं जो सब वर्णों में सब स्वरों में व्याप्त है। भगवान ने कहा कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, सबसे सुगम जप है। यज्ञ क्रियात्मक होता है और क्रिया केवल पांव से होती है तो परिक्रमा होगी, केवल हाथ से होगी तो ओम होगी, और वाणी से होगी तो क्या यह क्रिया नहीं है? वह भी क्रिया है, इसलिए केवल वाणी के द्वारा यज्ञ संपन्न होता है, और वह भी कर्मात्मक ही है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराम हिमालय, वह हिमालय जिसकी बेटी शंकर जी से ब्याह जाती है, जड़ से ही तो वह शुद्धि निकलती है ना। तो समझ में आ गया? तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।